नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2। चैप्टर नंबर हमारा है 2, दादी माँ, जिसके राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। ये जो कहानी है दादी माँ, ये संस्मरण विद्या पर आधारित है। संस्मरण क्या होता है? एक चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को याद करना, किसी व्यक्ति को याद करना जो हमारे अतीत में थे। लेखक ने इस पाठ की अपनी दादी माँ की बातों को याद किया है। दादी माँ की पुरानी बातों को याद किया है। क्यों याद किया है? क्योंकि एक दिन उनके बड़े भैया के द्वारा लिखित एक चिट्ठी उनको मिल गई थी, जिसको पढ़कर वो अपनी दादी की यादों को संस्मरण करने लग जाते हैं। वैसे तो हम देखें तो दादी माँ शीर्षक जो टाइटल होता है, टाइटल जिसको हिंदी में शीर्षक बोलते हैं, उसको देखकर ही पता चलता है कि ये पाठ किसके बारे में है। दादी माँ के बारे में है। किसकी दादी? लेखक की दादी माँ। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सी बातें बताई है। आप सबके घर पे भी दादी माँ होगी। आप सभी को भी उनका स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में पता होगा। तो आइए लेखक की दादी माँ के बारे में भी पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी दादी भी ऐसी है। इस पाठ को, इस कहानी को पढ़ने से पहले इस कहानी के अंदर हमें हिंदी के महीनों का थोड़ा जिक्र किया हुआ है। जैसे इंग्लिश में हमारे होते हैं जनवरी, फरवरी, और हिंदी में हमारे इस पाठ को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसमें जैसे आएगा ये शब्द चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हिंदी का जो कैलेंडर होता है वो मार्च से शुरू होता है और अंग्रेजी का होता है वो जनवरी से शुरू होता है। तो जो हिंदी के जो महीने हैं वो कौन कौन से हैं? 12 महीने पहले आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता होगा, तो जब बीच में हम पढ़ेंगे तो आपको इजीली से याद भी हो जाएगा। पहला महीना होता है चैत्र का, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक और नौवां माघशीर्ष और 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां फाल्गुन। ये महीने अब हमें नाम तो इतने याद नहीं रहते क्योंकि हम अंग्रेजी के महीनों को ज़्यादा याद रखते हैं। तो चैत्र महीना हमारा कब होता है? तो हम यहाँ इंग्लिश के थोड़े महीनों को पढ़ेंगे। जो हमारा मार्च का महीना होता है वो चैत्र का होता है। बैसाख होती है जो अप्रैल और मई के बीच आता है। ज्येष्ठ होता है वो मई और जून में आता है। आषाढ़ होता है वो जून और जुलाई में आता है। और सावन जो होता है हमारा जुलाई और अगस्त के बीच का महीना होता है। और भाद्रपद होता है वो अगस्त से सितंबर, आश्विन सितंबर से अक्टूबर और कार्तिक अक्टूबर से नवंबर। आश्विन के महीने को हम कंवार का महीना भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंवार नाम आएगा आप तो आप समझना सितंबर और अक्टूबर की बात हो रही है। कार्तिक हमारा अक्टूबर से नवंबर, मार्गशीर्ष होगा नवंबर से दिसंबर और पौष का जो महीना है वो दिसंबर से जनवरी, जहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है। और माघ का जो महीना होगा वो हमारा जनवरी और फरवरी का। और फाल्गुन जैसे नाम से ही पता चलता है तो ये महीना कौन सा होगा? फरवरी से मार्च वाला महीना फाल्गुन का होगा। ये मैंने इसलिए आपको बताए हैं कि इस जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके बीच बीच में ये शब्द आएंगे। उन शब्दों से हमें पता होगा तो कौन सा महीना कैसे हम अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लेखक की दादी माँ के बारे में पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक क्या कहता है कि थोड़ी भी कमजोरी, यानी थोड़ी सी भी कठिनाई होते ही, गर्मी आते ही, बरसात आते ही, वसंत देखने के बाद मेरा सदा मन नहीं तो अनमना सा हो जाता है। ऐसा मन कभी यहाँ लगे कभी वहाँ लगे, कुछ देर के लिए रहना हो, कुछ देर के लिए जाना हो, एक जगह टिकने वाला ना हो। मेरे शुभचिंतक जिसको इंग्लिश में वेल विशर बोलते हैं, मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते रहते हैं कि मैं जब उदास हो जाता हूँ तो मेरे जो शुभचिंतक है मुझे बताते हैं
खुश करने के लिए कि छुट्टियां आने वाली है, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। जो लेखक के दोस्त हैं शिव प्रसाद सिंह के, वो ये कहते कि पीठ के पीछे तो कुछ और हैं, और मुंह पे कुछ और हैं। कई बार तो उसको खुश भी करते हैं कि छुट्टियां आने वाली है, लेकिन उसकी पीठ पीछे ही बात करते हैं कि ये कमज़ोर है, उसको थोड़ी सी कठिनाइयां आते ही वो घबराने लग जाता है। उस बात का वो मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उनसे बात न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल की धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन मैं कई बार तो ये सोचता हूँ कि मेरे दोस्तों को बात ही नहीं करूँगा, मेरे दोस्तों के साथ खेलूँगा भी नहीं, मेरे दोस्तों के साथ बात भी नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैं यूँ सोचता हूँ क्या है, कुछ नहीं है इस संसार के अंदर। जो भी मेरे आंखों के सामने ये चलता रहता है वो एक शीतल ठंडी एक धुंधली छाया सी है। मुझे लगता है जैसे कंवार के दिन, कंवार आ गया ना ये शब्द, कंवार होता है सितंबर अक्टूबर वाला महीना, और हिंदी में जिसको आश्विन बोलते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे यानी लहरा लहरा के, जैसे पानी कोई तालाब या समुद्र में हिलोरे ले रही होता है, लहरें उठ रही होती है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गरेऊ और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क पर एक विचित्र गंध छोड़ते हैं। ये गांव का सीन बता रहा है लेखक। कहते कि मेरे गांव में चारों ओर इतना ही पानी है कि हिलोरे ले रहा है, इतना पानी है कि हिलोरा ले रहा है। और दूर दूर से आए हुए घासों के बीज हैं, बरसाती घासों के बीज हैं, अधगली घासों के बीज हैं, वन प्याज की जड़ें हैं। ये नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार, जो सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं कि उनके अलग अलग जो स्मेल है वो आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कि गांव में जो तालाब और जलाशय होते हैं उनमें बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं, कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। हाँ भाई, ये तो होता ही है। जनवरी का अलग महीना होता है, उसमें हम ठंड महसूस करते हैं। जून जुलाई में हम गर्मी महसूस करते हैं। तो अपनी अपनी ऋतु का अपना अपना ही एक अलग बात होती है। आषाढ़ में हाँ आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अंगहन में चिड़ुआ और गुड़ ना मिले उसका भी कोई दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं है। पर कंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कहते कुछ ना मिले, किसी दिनों में कुछ भी ना मिले, लेकिन कंवार के दिनों में जो गंदगी से भरा हुआ जो बरसाती पानी होता है वो झाग से भरा हुआ होता है, उसमें कूदना न हो तो बड़ा ही पूरा महसूस होता है। मैं भीतर हुड़क रहा हूँ, यानी मैं उन बातों को सोच सोच के एक महसूस कर रहा हूँ। एक दिन ही कूद सका था। कहते कि मैं उस तालाब में कूद नहीं पाया, एक आध बार कूद पाया और फिर मैं क्या हो गया, बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर होता है बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। कहते हैं अगर ज्वर हो जाता था उन दिनों में तो साधारण जो दर्द, बिल्कुल थोड़ा दर्द हो फिर भी उसमें क्या है, खाने को नींबू मिला करते थे और साबु मिला करते थे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही रह गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद में। लेखक क्या कहता है, कहते पहले तो साधारण दर्द हुआ करता था, हल्का सा बुखार हो जाया करता था तो नींबू और साबु ले लिया करते थे। लेकिन इस बार का ऐसा बुखार चढ़ा, इस प्रकार ज्वर इस प्रकार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रजाई पे रजाई उसने यानी कंबल पे कंबल उसने डाल लिया, लेकिन बुखार क्या है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रात के 12 बजे के बाद बुखार उन्हें उतरा। दिन में मैं चद्दर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में।
पतले दुबले स्नेह स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदैव टपके हुए जल की शीतलता। यानी नहाकर आई थी, दुबला पतला उसका शरीर था, सफ़ेद किनारी वाली जो साड़ी थी वो डाल रखी थी, और सफ़ेद बाल सिर पे थे जो कि धोए हुए थे। जल की शीतलता यानी जल उनमें टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पे लगाई। लेखक को छुआ, उन्होंने उनके पेट को छुआ और सर को छुआ, और जो उन्होंने जो दुपट्टा जो अपनी साड़ी वो धोती डाल रखी थी उसकी एक साइड में गांठ लगा रखी थी, तो उसको खोला और उसके अंदर से एक मिट्टी थी, उस मिट्टी को हाथ में लिया और लेखक के मुंह में डाल दी और माथे पे लगा दी। दिन रात वो क्या करती थी, चारपाई के पास ही बैठी रहती थी, कभी पंखा चलती रहती थी, कभी हाथ पैर को कपड़े से सहलाती रहती थी ताकि ज्वर उतर जाए। सर पर दालचीनी का लेप किया करती थी, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान भी किया करती थी। दालचीनी का लेप भी करती थी और बार बार में बुखार का अनुमान लगाती भी बुखार है या नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं आया। उनका एक नुस्खा होता था कि हांडी में पानी, हांडी एक बर्तन, मिट्टी का एक बर्तन, कि उसमें पानी आया कि नहीं आया, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं छोंका, कि जो हांडी में पानी आएगा उसे पीपल की छाल, जो पीपल की छाल होती है पेड़ की, उससे छोंका कि नहीं छोंका। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो कोई बीमार के घर में सीधे बाहर आकर तो नहीं चला गया। उनके ये वो होता था एक अंधविश्वास टाइप, मान लो ये दादी माँ ये मानती थी कि घर में अगर किसी को बुखार हो गया है तो बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पीपल की छाल से उस पानी के अंदर छोंका भी लगाना चाहिए, आदि लाखों सवाल पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। भाई इसके बुखार आया है तो आया कैसे है, या ये कहीं बाहर गया होगा, या बाहर से कोई घर आया होगा, आपने ये चीज़ें की थी क्या, इस तरह की बातें उनके घर वालों को पूछ कर, जिस किसी भी व्यक्ति के बुखार होता तो उनको पूछ पूछ के परेशान कर दिया करती दादी माँ को गवाई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, कि उस गांव में जितनी भी दवाइयाँ थी व्यक्ति को दी जाने वाली, उनकी सभी के नाम दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते। इसमें भूत आ गया होगा, इसको निमोनिया हो गया होगा, इसको पता नहीं क्या क्या बीमारियां होगी, सारा विश्वास के साथ बता देती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप सफाई कोई भी उनसे सीख ले, यानी हर महीने के हिसाब से वो काम किया करती थी। गूगल धूप का भी यूज़ किया करती थी। सफाई तो उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता था। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो पागल जैसी हो जाती। क्योंकि वो ये चाहती कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा चादर और गिलाफ बदलती रहती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू भी देते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। कहते बुखार अब भी आता है और पहले भी आता था, लेकिन अब वाला जो बुखार है उसको बुलाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आजकल का जो ज्वर है, बुखार है, वो इतना गंदा है कि व्यक्ति की मौत भी कर सकता है। अब भी डॉक्टर है, पहले भी डॉक्टर थे, लेकिन पहले के टाइम में क्या है, नुस्खे बहुत ज़्यादा चला करते थे। जैसे हमारे घर में दादी माँ हो गई, उनके बड़े बुज़ुर्ग और हो गए, तो वो हमें यह सावधानियाँ ज़्यादा बरतने को बोलते थे। तो धन्यवाद बच्चों, आज का नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे।